कई दिन चलने के बाद उसे बर्फ के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर क्लेमेंट खुशी से पागल हो गया और भागकर उसने पेड़ को गले लगा लिया। असल में इस पेड़ का मतलब था कि 2 महीनों तक लगातार चलने के बाद आखिरकार वह आर्कटिक सर्कल से बाहर आ गया था। दूसरी ओर जेल के वार्डन ने अब भी हार नहीं मानी और 500 किलोमीटर एरिया की तलाशी लेने का हुक्म दिया। उधर क्लेमेंट जंगल तक पहुंच गया था, पर अचानक वहां बर्फीला तूफान शुरू हो गया। ये तूफान इतना भयानक था कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर गिर रहे थे। जैसे ही क्लेमेंट उठा तो अचानक एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से 2 आदमी जो सोने की खोज में यहाँ आए थे, उन्होंने क्लेमेंट की जान बचाई। फिर वो तीनों इकट्ठे आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मौसम ठीक होने लगा तो वो तीनों एक नाव बनाकर नदी पार करने का फैसला किया। अब तीनों नाव पर बैठकर आगे बढ़ने लगे, पर कुछ ही देर में नदी का बहाव बहुत तेज हो गया, जिससे क्लेमेंट और मैटन नाव को संभाल नहीं पाए। अचानक सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में गिर पड़ा। सैम डूबने ही वाला था कि क्लेमेंट ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में डुबकी लगा दी और काफी संघर्ष के बाद वो सैम की जान बचा ही लिया। उधर मैटन उन्हें बीच में ही छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ गया। जब वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने सोचा कि सैम नदी में मर ही गया होगा, इसलिए वो सैम का सोना और बाकी कीमती चीजें चुरा ली। लेकिन फिर कुछ ही पलों में सैम और क्लेमेंट वहां भी पहुंच गए। मैटन के धोखेबाजी से सैम को बहुत गुस्सा आया,